औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। और इसको पढ़ने वालों के लिए, इसको समझने वालों के लिए इसमें निशानियाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, ये मैंने कुरान की एक आयत का तर्जमा किया जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो इस कुरान को पढ़ता है, जो इस कुरान को समझता है, उसके लिए इसके अंदर निशानियाँ मौजूद हैं। आज मैंने जिस मौजू का अपनी इस वीडियो के लिए इंतखाब किया है वो मौजू है द मॉडर्न साइंस एंड द कुरान। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो कि है द मॉडर्न साइंस एंड द कुरान। तो हम चलते हैं उक्सुर। मिस्र का, इजिप्ट का एक शहर है उक्सुर। अलिफ काफ से रे उक्सुर, कुछ लोग इसे उक्सर भी बोलते हैं। तो हम चलते हैं उक्सुर 1898। एक शख्स वहाँ जाता है विक्टर लॉर की वादी में, दी वैली ऑफ विक्टर लॉर। विक्टर लॉर एक वादी है जहाँ पर जो पुराने ज़माने में इजिप्ट के फ़िरौन हुआ करते थे। फ़िरौन सिर्फ़ एक नहीं है जिसका ज़िक्र हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में सुना है। उस वक्त में जो भी बादशाह आता था उसको फ़िरौन ही कहा जाता था, फ़िरौन अव्वल, फ़िरौन दोइम, फ़िरौन ऐसे। तो वहाँ वो पहुँचता है विक्टर लॉर की वादी में जहाँ पर 1799 से खुदाई जारी थी और वहाँ पर फ़िरौनों की ममीज़ को, कब्रों को, लाशों को, ताबूतों को तलाश किया जा रहा था। विक्टर लॉर वो वादी है जहाँ पर फ़िरौनों की कब्रें मौजूद हैं। तो वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसको और उसकी टीम को एक ऐसी लाश नज़र आती है जो सबसे डिफरेंट थी। तो उस पर रिसर्च करने के लिए उसे उक्सुर से काहिरा मुंतकिल कर दिया जाता है। काहिरा जो उक्सुर था वो पुराने वक्तों में इजिप्ट का वो भी था कैपिटल, लेकिन अब काहिरा को कैपिटल कहा जाता है। ये था हमारी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। तो ये है सेकंड पार्ट। तो जो उनको लाश सबसे डिफरेंट नज़र आती है वो उसको उक्सुर से काहिरा ले जाते हैं। अब आते हैं 8 जुलाई 1907, 8 जुलाई 1907। उस लाश पर अभी भी रिसर्च जो है वो जारी थी। उसके गिलाफ़ों को उतारा गया है, यानी जो हम ममीज़ की पिक्चर देखते हैं उस पर एक वाइट कलर की पट्टी चढ़ी होती है, तो उसके गिलाफ़ों को उतारा जाता है। और जो साइंटिस्ट और उसकी टीम इस पर रिसर्च कर रही थी, जो उनका हेड था साइंटिस्ट, उसने एक बुक लिखी 1912 में द रॉयल ममीज़ के नाम से। और उसकी ये जो किताब थी वो बहुत फेमस हुई। तो उसने अपनी किताब के अंदर बताया कि जो वो लाश हमें सबसे डिफरेंट लग रही थी वो बिल्कुल महफूज थी, यानी कि जो आम लाश होती है उसकी सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह जाती हैं, हड्डियाँ और कुछ और जिस्म के हिस्से, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। उसकी जिल्द भी बिल्कुल ठीक थी, ये जैसे स्किन वो मतलब बिल्कुल लाश जो थी वो महफूज थी। और वो उस टीम वो अभी भी उस पर रिसर्च करी जा रही थी। आगे बढ़ने से पहले हम उस साइंटिस्ट के बारे में मालूम करते हैं कि वो साइंटिस्ट था कौन। वो साइंटिस्ट था डॉक्टर म्यूरिस बुकाइल भी कह सकते हैं, जिनकी पिक्चर ये आप देख सकते हैं। डॉक्टर म्यूरिस बुकेल बहुत फेमस साइंटिस्ट, बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट, और इनकी किताबें कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज़ में इनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो उस लाश का जायज़ा लेने की इजाज़त उसको मिल जाती है और वो उसे 1975 के अंदर 1975 वो उसको फ्रांस में ले जाता है। फ्रांस में वो अपनी बुक में लिखता है कि आई गॉट परमिशन in 1975 from the government of Egypt
and I also got the permission for taking the picture of those mummies, and the mummy that was different from the others. यह है थर्ड पार्ट। वो उस मम्मी को फ्रांस क्यों लेकर जाता है? वो उस मम्मी को फ्रांस इसलिए लेकर जाता है क्योंकि इजिप्ट के अंदर वो हाई टेक्नोलॉजी वाली जदीद लेबोरेटरीज और मशीन्स मौजूद नहीं थी। फ्रांस जाकर वो दोबारा से बाकायदा रिसर्च शुरू करता है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो लिखता है कि हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च की और आखिर पे जाकर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उस फ़िरौन की मौत पानी में डूबकर हुई। और वो ये भी कहता है कि ये भी इम्कान था कि जब वो मरा तो वो तेज़ लहरों के दरमियान आकर मरा, तेज़ लहरों के दरमियान दब कर मरा। तो अगर हम अपनी इस्लामिक नॉलेज पर ज़रा नज़र डालें तो वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला फ़िरौन नहीं था जो पानी का रास्ता बना था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़र गए थे तो दोनों तरफ से लहरें आई थी और फ़िरौन उसमें दब गया था। ये भी बात है। आगे चलते हैं। उसने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, अगर ये समंदर में डूबा था तो ठीक है, डूब गया, तो ये मिस्र के लोगों के पास कैसे पहुंचा? इसकी लाश महफूज कैसे हुई? इसको दफनाया कैसे गया? समंदर में जो डूब जाए, उस वक्त तो इतनी कोई ख़ास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि उसकी लाश को गहरे समंदर में से जाकर निकाला जाए। अगर इस समंदर में डूब गया था तो इसकी लाश लोगों को वापस कैसे मिली और ये कब्र तक कैसे पहुंचा? वो इस सवाल के जवाब के अंदर मसरूफ़ हो गया। उसके साथी ने उससे कहा कि आप इस मसले में ना पढ़ें। मुसलमान कहते हैं कि हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी मौत पानी में डूब कर हुई थी। वो कहता है ये बात तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों की किताब को ये बात किसने बताई? यह है पार्ट 4। हु सेड दिस टू कुरान? ये कहा डॉक्टर म्यूरिस बुकेल ने। अब वो इस बात की तहकीक में लग गया कि ये बात कुरान को किसने बताई। फिर उसने कहा कि हमने पूरी रिसर्च की फ़िरौनों के ऊपर, तो हमें जाकर मालूम हुआ कि फ़िरौन सिर्फ एक ही था जो समंदर में, मतलब जितने फ़िरौन सिलसिले के बादशाह गुजरे थे वो सिर्फ एक ही फ़िरौन था जो समंदर के अंदर गर्क हुआ। फिर वो मंगवाता है बाइबल, चैप्टर 14 एक्स लुइस, वर्स नंबर 28। नॉट अ सिंगल वन सर्वाइव्ड, कोई भी ना बचा। उसके बाद चैप्टर 106 पाल्म्स, वर्स नंबर 9, 10 and 11। Then water returned and covered enemies. Not of one survived. Not of one survived. Chapter 134, verse 13, 14 and 15. Whole group was covered by water and not of one survived. उसने कहा कि तौरात को जगह जगह यही कह रही है, मतलब जो उनकी बुक है मुकद्दस किताब, वो तो जगह जगह यही कह रही है कि वो पानी में गर्क हो गया। पार्ट 5। वो कहता है ये बात तो ठीक है कि हमारी जो होली बुक है, हमारी जो तौरात है, बाइबल है, वो यही कह रही है कि ये उसके अंदर मतलब समंदर में गर्क होकर मरा। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ये सवाल था कि ये लाश कब्र तक पहुंची कैसी। फिर सऊदी अरेबिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर डॉक्टर म्यूरिस बुकेल को बुलाया गया। वहाँ पर फिर सूरह यूनुस आयत नंबर 91, फ़िरौन मरते वक्त ईमान ले आया। आयत नंबर 92, ए फ़िरौन, आज हम तेरे जिस्म को डूबने से बचा लेंगे ताकि तू आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बन सके। पार्ट 6 फाइनल पार्ट। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने ये आयत सुनी, वो उसी वक्त खड़ा हुआ और उसने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
लोगों के लिए जो काफिर थे, मुसलमान होने के लिए उनके लिए सिर्फ एक आयत काफ़ी है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान आज भी कमज़ोर है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि जो आजकल के नौजवानों के अंदर अपने दीन को लेकर वसवसे हैं वो ख़त्म हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। लेकिन आखिर में यही कहूँगा, दी ऑल क्रेडिट ऑफ दिस वीडियो गोज़ टू डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, जिनके खिताबात से मैंने ये मौजू सिलेक्ट